अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सारे लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों का। गाइस मैं स्कूल से घर आई हूँ, ठीक है। पहले मैं स्कूल से सीधा फिनार के घर गई फिनार को लेने, और वहाँ जाके मुझे कुछ अलग ही खबरें मिल रही हैं। फिर मैं इसको अपने घर उठा के लेके मैंने कहा आप बेटे तू जरा मेरे पास तो आना, तुझे मैं बताती हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और ये देखिएगा इस फिनार हमारे बिल्कुल पास है। हेलो हेलो, कैसी हो। अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं तो ऐसे पूछो कैसी हो, जैसे हम तो मिले ही नहीं ना अभी। वेल गाइस मुझे ना कुछ खबरें मिली है, टाइटल देके तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या खबरें वगैरह मिली हैं। लेकिन मेरे कमरे को जज नहीं करना, मेरा कमरा बहुत गंदा हुआ है प्लीज। मैं हमेशा अपने ब्लॉग के स्टार्ट में ये कहती हूँ कि मुझे जज नहीं करना, ठीक है। लेकिन मुझे खबरें क्या मिल रही है, मुझे खबरें ये मिल रही है कि फिनार जानी ये स्कूल छोड़ने वाली क्या बात है। स्कूल छोड़ने वाली ये बात है कि गाइस मैंने स्कूल छोड़ दिया। किस खुशी में आपने मेरा जरा ख्याल नहीं किया फिनार कि मैं स्कूल में अकेली होती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी भाई, मेरी तू दोस्त है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मेरी क्लास में एक ही दोस्त है, मुझे बता मैं कहाँ जाऊंगी फिनार। मतलब हद होती है यार फिनार, ऐसे कौन करता है। मैं बताती हूँ। और तुमने ये स्कूल क्यों छोड़ा, पहले तो मुझे जरा ये तो बताओ। यार वो मैं अपने चैनल पे स्टोरी टाइम लाजमी करूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। बट द रीजन ये तो गलत बात है भाई, मेरी पांडा गैंग पूरा पूछेगी कमेंट सेक्शन में कि ये क्या बदतमीजी है। भाई फिनार ने हमें क्यों नहीं बताया। तुम ज्यादा सगे, मतलब मेरे फैंस की कोई वैल्यू तो नहीं है। ये देख लो गाइस, मैं ही आप लोगों की सगी हूँ, इसको हमने आज के बाद से मुंह नहीं लगाना, ठीक है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। अपनी पांडा गैंग को बोलो कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और जाके मेरा स्टोरी टाइम देखिएगा। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। इतनी कोई बड़ी रीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुमने स्कूल तो छोड़ दिया ना यार। बात तो वो है ना कि क्लास में मैं अकेली होती हूँ देखो यार। मेरी अम्मा ने बोला है कि स्कूल के बाद तुम रोज आया करना, ठीक है। मुझे बेशक रोज आया करना, लेकिन जो क्लास में एक शुगर लगता है गाइस, आप लोगों को पता है कि स्कूल लाइफ जो होती है हाँ वो बड़े जी, मजे की क्लास होती में है। जो शुगर लगता है और हमारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता और सीआईज हमारे सर पे हैं, ठीक है। तो इसी बात से मैंने स्कूल छोड़ा। यार ये वैसे बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन यार अब्बा भी ब्लॉग देखते हैं, क्या पता मैं तुम्हारी बात नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस नवंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कब अप्रैल में हमारे सीआईज हैं और हमें किसी चीज का होश तक नहीं है। इसलिए अब मैंने अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा ट्रैक पे लाना है, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ा है। मैं अब आप लोग को अपनी स्टोरी में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से आगे से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बट द थिंग इज कि तू रोज आया करेंगे, हम लोग रोज बाहर जाया करेंगे, हम लोग स्कूल भी आया करूंगी, मतलब स्कूल एज ए जैसे तुम लोग आया करोगे मुझे लेने के लिए, मेरे सारे दोस्त वगैरह, हम लोग बाहर वगैरह जाया करेंगे घूमने हैं। मैंने अपनी अम्मा से इजाजत ले ली है। थोड़ा और तेज बोल ले फिनार, फास्ट वर्ड पे लगाया हुआ तुझे मैंने है। इस चीज की मुझे इजाजत नहीं बुट्टा तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। रहने दे मेरे बच्चे, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। इस चीज की मुझे इजाजत मिल गया है कि मैं रोज तुम लोग से मिला करूंगी, पर मैं अपनी पढ़ाई पर रात को कॉन्सेंट्रेट किया करूंगी और सुबह तुम लोग के साथ हुआ करूंगी। गलत बात है यार, मैं क्लास में किससे बात किया करूंगी। आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास में ना सिर्फ एक ही दोस्त है और ये फिनार है, ठीक है। और मैं मतलब जब फिनार नहीं आती ना तो मैं अकेली बैठी होती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं बैठी होती, क्योंकि भाई मेरी लॉयल्टी चेक करो भाई आप लोग के, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद ही नहीं है। या तो फिर फिनार हो तो मैं उसके साथ बैठूँ या मैं किसी के साथ ना बैठूँ। और चूंकि ये एक इकलौती वो दोस्त है जो मेरा मतलब क्या बोलूं यार, मेरी जान है यार। ये मैं ना इस क्लास में हमेशा लेट होती हूँ, मतलब कॉल आ गया गाइस। ये सीन तो कट करना पड़ेगा। किसकी कॉल है, किसकी कॉल है। अच्छा तो गाइस मैं आप लोग को बता रही थी कि नहीं आप ना बता। मैं क्लास में ना हमेशा लेट होती हूँ। जैसे मेरी कभी 10 बजे क्लास होती है, कभी 9 बजे क्लास होती है, तो मैं 10:05 में आती हूँ या 9:05 में आती हूँ और ये मेरे क्लास में वेट करी होती है। और हम लोग हैं जी बैक बेंचर्स, हमें इस चीज को कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बैक बेंचर्स हैं हम लोग। बैक बेंचर्स होके भी फ्रंट बेंचर्स वाले काम करते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या बात है भाई, हमारी क्या ही बात है। सारे टीचर्स हमें जानते हैं, सारे टीचर्स में क्लास में आने से पहले मोमो और फिनार से बात करनी है, ठीक है ना। और सारे टीचर्स मिलके हमें इतना रोस्ट करते हैं और हमारी पूरी स्कूल में अच्छा हमें सारे टीचर्स मिलकर रोस्ट भी करते हैं, लेकिन जो उनके साथ हमारा एक अलग लेवल का शुगर लगता है ना, फिर मतलब कि हम ऐसे हैं अपनी क्लास में कि हम ना होना तो क्लास में रौनक ही नहीं होती। लिटरल हमारी जो दोस्त हैं बाकी क्लास फेलोज हैं वो हमें कहती हैं कि ये बात करो टीचर से, हमें मतलब कोई बात मनवानी हो ना टीचर से, ऐसे आज क्लास ना लें, आज हमें बाहर से खाना वगैरह खिलाएं, तो वो लिटरल हमें बोल रही होती है कि तुम लोग बोलो टीचर्स तुम लोग की मानते हैं।
तो फिर आप लोग हमारा ऑरा चेक कर रहे हैं, ऑरा चेक कर रहे हैं। और ऐसे हाई हुआ है ना हमारा आईएसएल में आने के बाद। अच्छा आप लोग मेरे स्कूल में वैसे पूछ रहे, तो यार मेरे स्कूल का नाम है आईएसएल इंटरनेशनल स्कूल लाहौर। मैं और फिनान इंटरनेशनल स्कूल लाहौर में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसने जो किया है ना, ये जो इसने स्कूल छोड़ के, इसकी क्लास तो मैं ज़रा कैमरा ऑफ के बाद ले बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ना, तुझे तो मैं बताती हूँ बेटे कि ये सीन मैं कैमरा में नहीं ला सकती, लोग मुझे बना बुरा बुला सकते हैं। मेरी स्टोरी तो कंप्लीट करने दो। हाँ। मैं जब क्लास में आती हूँ तो ये बिल्कुल बैक बेंच पे, जो हमारा बेंच है वहां पे बैठी होती है, पीछे चेयर पे, ठीक है, अपने साथ एक चेयर पे बैग रख के, ताकि उसके साथ ना आके कोई बैठे हो, फिर वो बैग उठा के नीचे रखती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ। और मुझे अक्सर पता है कि रोज रात को सोने से पहले मुझसे पूछती हूँ कि कल तू आ रही है, लारे ना लगाई तेरी मेहरबानी होगी, तो कहती है नहीं मैं तो आ रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ। सुबह उठ के मैं उसको मैसेज करती हूँ आ रही है, आज सुबह में मुझे उसका मैसेज आया, नहीं यार जानी मेरी तबीयत बहुत खराब हुई है, सॉरी। और फिर मैं सोचती हूँ यार क्या है, मैं स्कूल के लिए तैयार भी हो गई, मैं हर एक चीज हो गई, मैं अब अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कह देती है कि सुबह सुबह भी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, और क्लास में ना लेट आती है कि मुझे लगता है दोबारा से छुट्टी कर लिए। यार बस वो तो फिर फिनार की पहचान है। फनार की तेरी कौन आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि फनार की क्लास तो मैं बाद में लूंगी, क्लासें वगैरह तो चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, थोड़ा मजा से जा करने, चूंकि यार घर में बैठे बैठे बंदा बोर हो जाता है, क्या ही कर सकता है बंदा घर में बैठे। तो फिनार मुझे बता जाना कहाँ है यार? ये तो सोचने भी ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं कह रही हूँ पहले यहाँ से सीधा किसी स्टॉप पे जाते हैं, तो लेक सिटी मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते हैं। यार बेहिया टाउन ना चले, वहाँ पे ज्यादा वैरायटी है यार। हाँ वैसे हम जौहर टाउन भी जा सकते हैं यार, वहाँ पे भी वैरायटी है काफी। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो पहले उठ के कपड़े वगैरह निकालो, फिर हम आप लोग को बताते हैं। गाइस हम लोग आपको भी बताते हैं कि हमने क्या कपड़े पहने हैं, डिसाइड क्या करना है। आप लोग भी हमारी थोड़ी सी हेल्प करा दो, आज हमें इस काम में मैक्सिमम 2 घंटे लग ही जाने मेरे आपको पता है कि वी आर जस्ट गर्ल्स, कम ऑन यार, कम ऑन। आई एम जस्ट अ गर्ल आई नो इन द वर्ल्ड। आई नो रखो मेरा टेडी बेयर साइड पे। ये करती है आपको बेटा, जब आपने स्कूल छोड़ा आपको मैं रोज घर पे बुला के ना आपके ऊपर तशद्दुद किया करूंगी मैं, बदतमीज। हाँ, सारा मूड खराब कर दी। गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया। क्या बात है, ये मेरे सारे कैजुअल कपड़े हैं, ये यहाँ पे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरे जूते वगैरह, और यहाँ पे मेरी सारी पेंटें हैं, ये है वो है। मेरी अम्मा मुझे रोज इतना बोलते हैं कि मोमो तुम्हें खुदा का वास्ता है थोड़ी सी सफाई का ख्याल कर लिया करो, ये वो। आपको यहाँ पे भी कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, दूसरे कमरे में भी। मेरा इतना गंदा है गाइस, आप लोग कभी मेरा कमरा गंदा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा साफ करके रखती हूँ, और मुझे इधर भी आके उलझन होती रहती है। अच्छा मैं आप लोगों को फिनार की एक बात बताती हूँ, फिनार जेन्युइन भाई बहुत साफ सफाई का ख्याल रखती है, और मैं थोड़ी सी इसकी ऑपोजिट हूँ। हालांकि मैं इस लड़की से मेरे ख्याल से कोई 2 साल बड़ी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा मैच्योर है। बॉय तो अब मैं आप लोग को इस बात से एक बात बताती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट ना बच्चे ना 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 ना, ना। मेरे बच्चे रहने दे, इंग्लिश नहीं बोलनी तूने। आई 10 अच्छी बात है, तेरे माँ बाप ने तेरा स्कूल छुड़वा दिया, तू किसी काबिल नहीं थी, पैसे जाया कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है। आंटी अंकल मेरा ब्लॉग अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा किया आपने, आपकी बेटी बहुत निकम्मी है। बट आई एम ना ना मेरे बच्चे, तेरे से ना हो पाएगा, तेरे से ना हो पाएगा, चुप कर जा। मुझे एकदम से बेलों की आवाज आ रही थी, मैं जैसी व्लॉग बनाई थी मुझे पता चला कि मेरे अम्मा अब्बा घर आ गए। क्या बात है, आपको उनसे भी मिलवाते हैं, आ जाए। हम जरा ये लाइटें शाइटें तो ऑन करें, क्या इन्होंने इतना अंधेरा किया हुआ है, और ये मेरे बिना फिर बाहर चले गए थे। आ गए आप लोग? ओ कंबल शंबल लेकर आए हो क्या? मेरा कंबल आ गया। मैं इनको बकायदा मेरे ख्याल से पिछले कोई 2 हफ्तों से बोल रही थी कि मेरे लिए भी कंबल लो, अपने लिए सारा कुछ ले आते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी देर बाद, क्या बात है। और कहाँ गए था? ओ आपने नोज पीसिंग करवा दी। बड़ी दर्द हुई है जनरल, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मामा के ऊपर नोज पियर्सिंग कैसी लगी है। मैंने भी सोचा हुआ है यार कि मैं करवाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं। तो सेंटर में करवा, वो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगेगा मुझे एक्चुअली ना नोज पियर्सिंग। अब इसको कहाँ रखूं मैं?
मुझे नोज पियर्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे पे सूट करेगी या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे मेरे पे सूट करती है कि नहीं। और ये देखो बिल्ली का दूध भी आ गया। बिल्ली हमने कोई बिल्ली पाली वगैरह नहीं है, मतलब कि ये जो नहीं है हमारी फालतू बिल्ली। जो आवारा बिल्लियाँ होती हैं ना, हम उनको दूध वगैरह डाल देते हैं, इसलिए चूँकि अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे घर बिल्ली आती जाती रहती है, हमने कभी बिल्ली रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी बातें तो बाद में होती ही रहेंगी, पहले हम जरा कपड़े वगैरह तो निकाले। उठो यार, महारानियों की तरह मेरे घर पे आके बैठ गई है। पहले कभी बैठो, मेहमान हो आप कोई? नहीं, आप कोई मेहमान हो? नहीं, बता दो कोई मेहमान हो आप? उठो चलो, वेक अप टू रियलिटी। मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। उठो, कपड़े निकाल के दो मुझे। क्या निकालूं यार, मेरी एक तो गुफा में से कपड़े निकालना भी इतनी मुश्किल है। हाय अल्लाह, ये काम भी बड़ा मुश्किल है वैसे। और टूटने वाली थी। मुझे खुद भी देखने दो कि मैंने क्या पहनना है। पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मेरे साथ साथ फिनार भी तैयार हो चुकी है। ये है फिनार की फुल लुक। पता नहीं इसके घर में किसकी चप्पल पड़ी हुई थी, पर मैंने ये मेरी चप्पल पहनी हुई है आपने। और ये है मेरी फुल लुक। बिना पूछे चीज उठा लेती है। मैंने इसकी अलमारी खोली और मेरा जो दिल किया मैंने निकाल के पहन लिया। यार आप तो बहन हो ना, आप तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। चलो आप लोगों को मेरा भी फुल लुक दिखाओ। ये है जी मोमो की प्यारी सी लुक, एकदम बैडी क्यूट टाइप सी बन गया। मुझे तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी लग रही है। वहाँ के लिए ताकि ठंड ना लगे, हमने एक हथियार भी ले लिया ना। चलो अब चलें। ये देखें आंटी की मोहब्बतें चेक करें जरा, फटाफट से चिया आंटी इसको जबरदस्ती खिलाती हैं खाना, लाजमी। मैं आप लोगों से इस बिल्ली की बात करी थी कि ये हमारे साथ हमारे गराज में ही रहती है, कभी घर के अंदर भी आ जाती है। इसी को हम दूध डालते हैं। तुम्हारे लिए आज हमने स्पेशल दूध मंगाया है। खुश हो तुम? ब्लॉग में सबको हाय कह दो। इधर आओ बिल्ली। ओ बिल्ली लिफ्ट ही नहीं करा रही, वो कह रही है प्लीज बाहर में जाओ आप लोग। ये देखें घर के अंदर जाती हुई बिल्ली। क्या तो वो देखो मामा ने बुला लिया उसको। और ये फिनार अपनी टिकटॉक्स बनाते हुए यहाँ पे, हमारी फेमस फिनार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिनार.फैसल है ना फिनार? मुंह भी नहीं लगाती यार मुझे ये, कितनी मसरूफ़ है यार, देखो मसरूफ़ औरत। और ये मामा अब इसको दूध ब्रेड के साथ। मानो अभी दूध डाल दो, खुद ही आ जाएगी। आज आपका दूध डल गया है, आज पी लो। इसको ब्रेड और दूध बहुत अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं लेक सिटी। बाकी का सारा मैं आपको लेक सिटी उतर के दिखाऊंगी। तब तक के लिए हम बस गाड़ी में चुप करके बैठते हैं। ओके गाइस, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। ओके बाबा मामा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अब हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और मेरे हाथ से कैमरा स्लिप हो रहा है। ओके, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है? एक सेकेंड भाई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है यार? फिनार आपको ठंड नहीं लग रही? अभी तक तो नहीं। आगे देखो, मेरे हाथ पाँव सब कुछ शिवर कर रहा है भाई। मुझे लगता है मुझे अब अपनी जैकेट पहन लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे से तो सर्दियों में बिल्कुल भी ठंड नहीं बर्दाश्त होती। मैं तो बस भाई लिए बस फैशन मैटर करता है। लिटरल मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए फैशन ही मैटर करता यार, बट स्टिल ना यार, फैशन के बिना, फैशन इज पेन। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। मुझे लेकिन ये तो बताओ कि खाना क्या है यार अब हम लोगों ने? फिलहाल तुम ना मेरे साथ वॉशरूम चलो, फिर कुछ देखते हैं। गाइस, हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग ऑर्डर क्या कराएं। फिलहाल तुम्हें कुछ समझ आ रही है कि ऑर्डर क्या करना है? बेटा जब मैं बोल रही थी कि ठंड हो रही है, तब तो आपको फील नहीं हो रहा था है यार, अब आप शिवर कर रही हो। यार हम लोग ना गाड़ी में आए ना तो एकदम से जो है, वैसे जेन्युइन बात है, लाहौर का टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। वैसे मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, मैं गरीब हूँ गाइस। गाइस, इसका फोन में नॉन पीटी है। गाइस, इसका फोन में नॉन पीटी है। नॉन पीटीए नहीं है, मेरा पीटीए में मेरा डाटा खत्म हो गया। गाइस, आप लोगों को बात बताती हूँ। आप लोगों को लगा कि मैं पहले अमीर थी, फिर मैं गरीब हुई, फिर मैं अमीर थी, फिर मैं गरीब हुई, फिर मैं पागल हूँ। यार बस प्लीज मेरी पब्लिक को, प्लीज मेरी पब्लिक को बोरिंग मत बनाओ, ठीक है? वो बोर हो जाएगी प्लीज। आप लोग प्लीज ढूंढे। गाइस, पहले अब इसके दुखड़े वगैरह सुन लो, हम लोग बाद में ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? चुप करके खाना ऑर्डर करो, बकवास नहीं करो, ठंड आएगी। बस हम लोग फाइनली ऑर्डर करने लगे हैं। ये हमारा मेन्यू है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर क्या करना है। ना तुमने क्या खाना है? I think I'm gonna have
सैंडविच और पास्ता इसमें से सैंडविच और पास्ता? कौन सा पास्ता? आई थिंक चिकन टोमेटो एंड हर्ब। क्या? इतनी गंदी चॉइस सुना है। क्योंकि यही अच्छा, चिकन एंड मशरूम तो मैं लेने नहीं वाली। चिकन एंड मशरूम प्लीज। नो, मुझे मशरूम अच्छा लगता है, मैंने मशरूम खाना है। मुझे नहीं पता, मुझे टमाटर नहीं पसंद तो मैं टमाटर नहीं खाऊंगी। टमाटर नहीं, मुझे मशरूम खाना है, बस मेरी जिस पे उंगली है मुझे वही लेके दो। सैंडविच। हाँ, और मुझे पास्ता। और क्या, अच्छा बाकी वगैरह तुम डिसाइड कर लेना। गाइस वैसे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन यार इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है यार, हमें इतनी अमीर नहीं मिलेगी। गाइस एक छोटी सी मेहरबानी हो गई है, मैंने सुना है कि आज के पैसे फिनार दे रही है। क्या ऐसी बात है? कितने पैसे लाई थी तुम आज? मैं 10,000 लाई थी। 10,000? ये तुम्हें किसने दिए इतने पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है, अम्मा पास चोरी करके देती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है। परसों बाद हमारा खाना आ चुका है। ये है मेरा पास्ता, मशरूम वाला पास्ता। ये क्या है? खानिया क्या है ये? देखिए पागल है। ये है इटालियन सैंडविच। गाइस हमारी एक दोस्त है जो बहुत ही ज़्यादा शाय है, तो हम उसको ब्लॉग्स में नहीं ला सकते। अच्छा, और ये क्या है? क्यूबन सैंडविच। खाना देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं आ रही तुम्हारी शक्ल, इजी हो जाओ। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खाना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, तो अब बस खाते हैं और फिर यहाँ से दस्ती निकलते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे हमारी आ गई है पीच आइस टी, और ये कितने मज़े की लग रही है यार, बस मेरा तो बहुत और इसने बीच में फिर से अपनी टांग डाली। खाना शाना हमने खा लिया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आई डोंट नो कि खाने की वजह से हुआ है, किस चीज़ की वजह से हुआ है, लेकिन मैं जेनुइन बहुत गंदा बीमार होने वाली हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। जो जैकेट के बगैर फिर रही थी ना, इस वजह से तुम्हें ठंड लग गई है। तो मैंने मना भी किया था कि जैकेट पहन के रहो, तो भाई साहब ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बुखार हो गया यार, घर जाके मामा को बोलूँगी मेडिसिन दे। अम्मा तुझे पहले ही बोल रही थी बेटा कवर करके जाओ अपने आप को, लेकिन मैं कहाँ सुनती हूँ। गाइस से देखिए मैं आ गई हूँ फिनार के घर, और इसकी खाला की बिल्ली यहाँ पे थी। और गाइस मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा कि मुझे लगता है कि मुझे शायद 101 102 बुखार तो होगा, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बात हो गई थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं घर आके सो गई। मुझे कोई 103 बुखार हो गया था, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।